हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है स्टडी 029 में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हर एग्ज़ाम में जैन धर्म और बौद्ध धर्म से चीज़ें पूछी जाती है, तो मैं बस 2 से 3 मिनट में आपको कुछ जैन संगति और बौद्ध संगति बताने वाला हूं, ठीक है। इसे मतलब मान लीजिए कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हर एग्जाम में मोस्टली, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो अपने फ़ोन में, प्रथम जैन संगति 322 बीसी में पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे। इसी संगति में जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए श्वेतांबर और दिगंबर में। दूसरी जैन संगति जो है कि गुजरात के वल्लाभी में हुई थी, 512 एडी में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे उनका नाम था देव रिदिगनी। देव रिदिगनी। आप यहाँ इंग्लिश में भी देख सकते हैं। द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज हेल्ड इन पाटलिपुत्र इन 3222 BC। इट्स प्रेसिडेंट वाज स्थूलभद्र। इन दिस एसोसिएशन जैनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ठीक है। तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। चलो इंग्लिश में भी देखते हैं, उनको इनके लिए भी बेस्ट हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं जैन संगति हुआ किस लिए था। जैन संगति होने का पर्पज यह था कि जैन धर्म को ना प्रचार प्रसार किया जा सके, मतलब जैन धर्म का फैलाव किया जा सके, ठीक है। तो ये 2 मेन जैन संगति आपको देखने को मिलेगी हिस्ट्री में, तो प्लीज इसे याद रखें, ठीक है। प्लीज इसे याद रखें। अब बात करते हैं बौद्ध संगति के बारे में, बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में 483 बीसी में, ध्यान रखिएगा 483 बीसी में ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, ठीक है। 483 बीसी में राजगृह में हुआ था। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। इसी संगति में आनंद और उपाली ने क्रमशः शुद्ध पिटक और विनय पिटक का रचना किया था, ठीक है। तो जैन धर्म में 3 त्रिपिटक का नाम आता है, आपको सुनने को मिलेगा। तो शुद्ध पिटक और विनय पिटक, त्रिपिटक का 2 हिस्से हैं। बाकी अभी जस्ट नीचे देखेंगे आपको तो एक पिटक और देखने को मिलेगा, जिसका नाम होगा अभिधम पिटक, ठीक है। तो आनंद और उपाली ने क्रमशः इसकी रचना की थी, ठीक है। तो याद रखिएगा पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में। कालाशोक जो है कि शिशुनाग वंश का शासन था, ठीक है, शासक था। कालाशोक के शासनकाल में 383 बीसी में वैशाली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सबक मीर या सबकामी ने की थी, ठीक है, सबकामी ने की थी। मैं आपको बता दूं जो है कालाशोक जो है कि शिशुनाग वंश का शासक था और काफ़ी बड़ा शासक था, और आप इसको हिस्ट्री में जानते भी होंगे, ठीक है। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि सिकंदर महान, अलेक्जेंडर, ग्रेट अलेक्जेंडर किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखेंगे तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय 250 बीसी में पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तीस थे। इसमें अभिधम पिटक का रचना हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो त्रिपिटक मैंने बताया था बौद्ध धर्म में काफ़ी फेमस है त्रिपिटक। तो त्रिपिटक में शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आते हैं, ठीक है। चौथी बौद्ध संगति ईस्वी के प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इस समय कनिष्क का शासन था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क जो है कुषाण वंश का प्रतापी शासक था। कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के शासनकाल में जो है कि आपको पता होना चाहिए कि चरक जो डॉक्टर के, चरक बहुत फेमस डॉक्टर थे, इसी के शासनकाल में रहते थे, 9 रत्नों में से एक थे। इस सभा की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष थे। इस संगति में बौद्ध धर्म महायान तथा हीनयान में विभाजित हो गया। तो बौद्ध धर्म भी 2 इसके संप्रदाय निकल कर हुए, जिसका नाम था महायान तथा हीनयान। आप यहाँ इंग्लिश में भी देख सकते हो, इंग्लिश में भी देख लीजिए, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं उनको इंग्लिश के लिए भी हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि इससे आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्लीज़ इसे एक बार वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू।